हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रखर तिवारी। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के यूपी बोर्ड वाले बच्चों के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें से एक ना एक अपनी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि x और y के एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हैं। तो ये हमारा इक्विडिस्टेंट का टॉपिक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और गाइस आप भी मेरे साथ क्वेश्चंस लगाए करिए। इससे आपकी प्रैक्टिस और आपको क्वेश्चंस के बारे में पता चलने को मिलेगा। और इससे आपको गाइस आप भी मेरे साथ क्वेश्चंस लगाया करिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और स्पीड और भी इंक्रीज हो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा इक्वी डिस्टेंस का था। तो हम लोग एक पॉइंट लेट कर लेंगे पी एक्स कमा वाई, माना पी एक पॉइंट एक्स कमा वाई, और दूसरा पॉइंट ए मान लिया 7,1, और दूसरा पॉइंट बी मान लेंगे 3,5। तो ये हमारा क्या है, समदूरस्थ है। तो एक बार हम निकालेंगे पी ए की दूरी, फिर निकालेंगे पी बी की दूरी। तो पी ए की दूरी ये हमारा 2 मार्क्स का है, पी ए की दूरी बराबर किसके होगा, पी बी की दूरी के। अब हम पी ए की दूरी निकालें तो यहाँ से कितना जाएगा, एक्स माइनस का 7 का होल स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1, और यहाँ पे प्लस वाई माइनस का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ अगर सॉल्व करें तो आ जाएगा x माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करें तो दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको और हल करें तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 2 7 14x प्लस इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y बराबर, इधर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 2 3 6x प्लस इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y। अब यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर घट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर घट गया। इधर देखें 49 और 1 50, इधर बचा हमारा माइनस का 14x और माइनस का 2y। इधर बचा हमारा 16 9 9 25 हमारे कितना बन गया, 34 माइनस का 6x माइनस का 10y। अब इन लोगों को सेपरेट कर लेंगे तो इधर से हम देखें माइनस का 14x प्लस का 6x माइनस का 2y प्लस का 10y, फिर इधर माइनस का प्लस का 50 है और माइनस का 34 बराबर में आ गया 0। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा माइनस का 8x फिर प्लस का 8y, और इधर हम देखें तो 10 में 4 गया 6, इधर बच गया 16, कितना आ गया 0। यहाँ से हम अगर इसको पूरे को 8 को इस पूरे को अगर हम 8 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का x प्लस वाई प्लस का 2 बराबर में 0। 10 में 4 गया 6, ऊपर 4 में 3, यहाँ आप सही है, 8 एंड 0 16, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से अगर माइनस का साइन आगे से हटाते तो यहाँ कितना जाए, x माइनस का वाई माइनस का 2 बराबर में 0। अगर इसको हम और हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस का वाई बराबर में 2। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का हल। अब चलेंगे अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य। तो हमें पता है कि 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होती है, 10 से। तो सबसे पहले 2 अंकों की 12 होगी, फिर 15 होगी, और इससे अगर हम लास्ट में देखो तो 2 अंकों से हमारी 99 हमारी आखिरी संख्या होगी जो 3 से विभाज्य होगी। तो हम देखें तो इसमें हमारा ये प्रथम पद a हो गया, मतलब 12, और इनका अगर हम डिफरेंस देखें समांतर आ गया 3, और ये जो हमारा लास्ट में 99 है ये हमारा क्या दे रखा है, an दे रखा है। तो इसको हम लोग AP की मदद से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो n का मान कितना है, 99 बराबर a का मान है 12 प्लस n का मान हमें निकालना है, d का मान है 3। तो 99 बराबर यहाँ पे माइनस का 12 आ जाएगा, तो इधर बचेगा n माइनस का 1/3। यहाँ से देखें तो 9 में 2 गया 7 और 9 में ये 87 बराबर इधर कितना आ गया, n माइनस का 1/3। तो अब हम यहाँ के भी क्या करते हैं, 87 बराबर 3 से इधर आ जाएगा 3n माइनस का 3। अब ये माइनस का 3 इधर इसमें आएगा प्लस में, तो यहाँ पे देखें तो 87 प्लस का 3 बराबर आया 3n, और 87 3 यहाँ पर हमारा कितना बन गया, 90 बराबर में 3n, यहाँ गया 90/3 बराबर n, और n का मान यहाँ से देखें तो कितना आ रहा है, 30।
तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या होंगी जो 3 से विभाज्य होंगी? तो होंगी 30 संख्या। तो चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त हो रहा है। तो हमें दे रखा है कि शेषफल कितना आ रहा है? 5 और दूसरा आ रहा हमारा 8। तो हमारा तीसरा प्रश्न है। तो अगर हम भाग देते हैं तो इधर हम 70 को अगर 5 घटा देते तो हमारा आ जाएगा 70 में 5 गया 65, और इधर हम 125 में से 8 को घटाते, मतलब शेषफल हम डायरेक्ट घटा दे रहे तो कितना आ जाएगा? 125 में 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 117। अब हम इन दोनों का मासा निकालते हैं, मतलब HCF निकालेंगे। तो लिखेंगे 65 व 117 का HCF कितना होगा? तो चलिए हम निकाल लेते हैं 65 117 का। तो अगर हम 65 का इधर निकालेंगे तो 5 से भाग देंगे तो 13 आ जाएगा, 13 का नाम 13। और इधर हम 117 को देखें तो 117 को भाग देंगे 3 से तो आ जाएगा 3 त्रिका 9 और 27, ठीक। फिर 3 आ जाएगा 13 बार और 13 का नाम। तो यहाँ से आ जाएगा 5 गुणे में 13 और इधर आ जाएगा 3 गुणे में 3 गुणे में 13। तो यहाँ पे देखिए इनका मासा कितना आ गया? 13, मतलब इन दोनों का मासा कितना आ गया? 13। तो मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 13। तो लिखेंगे अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी? 13 होगी। मैं फिर से आपको बताता हूँ, चेक करके मैं आपको बताता हूँ कि दे रखा था कि ऐसी कौन सा संख्या जो अगर हम 70 और 125 को भाग देंगे तो शेषफल हमारा कितना बचेगा? 5 और 8। तो 70 में से हम लोग ने 5 घटा दिया, कितना बचा? 65। और 125 में 8 घटा दिया, कितना बचा? 117। अब इन दोनों का हम लोग ने HCF निकाला तो कितना आया? 13। अब अगर हम 13 को अगर 70 से भाग दें, मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, 13 को अगर हम 70 से भाग दें तो 13 छंग 78 हो गया, 13 पचे 65। तो 10 में 5 गया 5। तो इसमें यही देख रहा है जब हम 70 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है? 5, मतलब सही है। जब अब हम 13 को 117 से भाग देंगे, सॉरी 125 से देंगे तो कितना आ जाएगा? 125। 13 नवैया 125 117 कितना आ जाएगा? 15 में 7 गया 8, इधर बच गया। तो ये देखिए जब हम 13 को 125 से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना बच रहा है? 8। मतलब हमारा 13 इस प्रश्न का हल है। अब बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बना लेते हैं। हमारा 4 प्रश्न है, तो सबसे पहले इसमें 2 फिगर बनेंगे। एक ये वाला हमारा, ये वाला, आप लोगों को क्लियर होगा। इसका हम नाम दे देते हैं, ये हो गया ABC, इसको नाम देते हैं P, ये हो गया Q और ये हो गया हमारा R। अब क्या कह रहा है? लंबाई 6 मीटर वाले, मतलब पहले हमारा जो है ये कितना है? 6 मीटर, और इसका आधार हमारा कितना दे रखा है? 4 मीटर। फिर उसी समय एक मीनार की जो छाया है उसकी कितनी है? 28 मीटर। तो हमें उसकी क्या निकालनी है? ऊंचाई निकालनी, H निकालनी। अब हमें पता है कि जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा, क्योंकि एक ही समय की बात हो रही है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे कि ट्रायंगल ABC में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे, ट्रायंगल ABC में अगर हम देखें तो जो हमारा ट्रायंगल ACB है, भाई इसको देखें, ट्रायंगल ACB है वो किसके बराबर होगा? एंगल PRQ के। तो मतलब एंगल ACB है वो हमारा किसके बराबर होगा? PRQ के, क्योंकि एक ही समय पर बने। तो लिखेंगे रीजन एक समय पर बने कोण। अब हम दूसरा रीजन देखें तो लिखेंगे एंगल ABC किसके बराबर होगा? PQR के, क्योंकि दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल ABC बराबर होगा PQR के, दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री। अतः अब हम लोग किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल बराबर हो जाएंगे तो मतलब हम एक कसौटी से कह सकते हैं कि दोनों आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो लिख देंगे एक कसौटी से हमारे ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गए किसके? PQR के। अब अतः हम कह सकते हैं क्या जो हमारा AB किसके जाएगा बटे में? PQ के। इसी तरह हमारा जो BC है वो किसके जाएगा? RQ के। तो यहाँ से देखें AB का मान कितना है? 6 मीटर बटे PQ का 4 मीटर। BC का है, सॉरी PQ का मान यहाँ पर H है, यहाँ पे H है, H मीटर,
और हमारा BC का मान कितना है 4 मीटर, बटे में RQ का मान कितना है 28 मीटर। अब इसको सॉल्व करें कैची गुणा से, तो इधर आ जाएगा 4H बराबर 28 गुणे में 6। अब H बराबर इधर देखें तो 28 गुणे में 6 बटे में 4, तो 4 सत्ते 28, मतलब जो हमारी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 42 मीटर। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। तो ये हो गया मेरे प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न कह रहा है कि आकृति में यदि PQ समांतर है RS के, मतलब PQ पैरेलल किसके है RS के, तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल POQ, मतलब ट्रायंगल POQ और SOR क्या है सिमिलर है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा हम देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा फिगर को एक्सटेंड करें, मतलब यहाँ पे अगर हम लाइन बढ़ा दें और यहाँ पे बढ़ा लें, और ये वाली लाइन यहाँ बढ़ा दें और ये वाली लाइन यहाँ बढ़ा दें, अब हमें पता है कि हमारा जो ये वाला एंगल होगा किसके बराबर होगा, इसके, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब एकांतर अंतःकोण। इसी तरह हमारा जो ये वाला एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, इस वाले के। भाई जैसे मान लीजिए एक पैरेलल लाइन है, इसमें एक ट्रांसवर्सल जाती है, तो इसका ये वाला एंगल किसके बराबर होता है, इसके, और ये वाला एंगल किसके बराबर होता है, इस वाले एंगल के। तो इसी तरह ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके। इसी तरह सेम रीजन होगा एकांतर अंतःकोण। तो ये और ये वाले दोनों हमारे क्या बन जाएंगे, इसको हम शीर्षमुखी से भी कह सकते हैं, मतलब वर्टिकली अपोजिट्स हैं। या तो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो दोनों आपस में सिमिलर होंगे। तो 5वां प्रश्न है हमारा, तो लिखेंगे ट्रायंगल POQ, और दूसरा कौन सा है वह ट्रायंगल SOR में। अब हम देखें तो सेम जो अभी हम लोग बता रहे थे वही लिखेंगे, क्या कि एंगल QPO किसके बराबर होगा, QPO किसके बराबर होगा SROK, या RSO भी हम लिख सकते हैं, RSOK लिख देंगे, एकांतर अंतःकोण। फिर इसके बाद लिखेंगे PQO किसके बराबर होगा RSOK, सॉरी PQ किसके बराबर होगा SROK, सेम रीजन एकांतर अंतःकोण। अब अगर हमें पता है कि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएंगे तो हम लोग एक कसौटी से कह सकते हैं कि तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे एक कसौटी से त्रिभुज POQ सिमिलर होगा किसके SOR के। तो इसे भी हमने कर दिया है सिद्ध। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है किसी ठोस गोले और किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कभी कभी 4 नंबर में भी पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर लगा के जाइएगा, जो 6 नंबर है। तो दे रखा किसी ठोस गोले और किसी ठोस गोले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है। तो पहले हम लिखेंगे माना गोले की त्रिज्या हम मान लेंगे कैपिटल R है, वह अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल r है। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा था कि गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बराबर है, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर। हमें पता है कि गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², तो कैपिटल स्क्वायर, और अर्धगोले का कितना होता है 3π स्मॉल r स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए तो पाई से पाई कट गया। अब यहाँ देखें तो इधर बचा 4r² और इधर हमारा कितना बचा 3r²। अगर हम इसको सेपरेट करें तो इधर आ जाएगा r² बटे में स्मॉल स्क्वायर, इधर बचा 3 बटे में 4। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा r/r का मान हम यहाँ से निकाले तो कितना आ जाएगा, ऊपर बचा √3, नीचे कितना आ गया 2, तो r/r का मान कितना आ गया √3/2। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें पता उनका आयतन क्या होता है, तो उनके आयतनों का अनुपात लिखेंगे, आयतनों का अनुपात
तो आयतनों का अनुपात क्या होता है, हमें पता है कि गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये 3 से 3 कटा और 2 दूना 4, और ये पाई से पाई कट गया, तो ऊपर कितना बचा हमारा 2, इधर हमारा बचा आर स्मॉल आर का होल क्यूब। अब हमें आर की वैल्यू पता है √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 का होल क्यूब। अब इसको और सॉल्व करें, होल क्यूब है तो इसको लिख देंगे हम √3 गुणे √3 गुणे में √3, और नीचे आ जाएगा 2 गुणे में 2 गुणे में 2, तो ये 2 से 2 कटा, ऊपर बन गया 3 √3 और 2 दूना 4, तो अतः इसका अनुपात कितना आ जाएगा 3/4। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा 7वां नंबर है। तो लिखेंगे सबसे पहले दिया क्या है, दिया है कि वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है, वक्र पृष्ठ दे रखा है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट मतलब ऊंचाई कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πRh, तो लिखेंगे 2πRh बराबर कितना है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से मान निकालें तो कितना आ जाएगा 2 गुणे में 22/7 गुणे त्रिज्या हमें निकालनी है, हाइट का मान कितना है 5 बराबर 110। अब यहाँ से हम आर का मान निकालें तो आ जाएगा आर बराबर में 110 गुणे में 7, ऊपर चला गया नीचे आ गया 2 गुणे में 22 गुणे में 5। अब यहाँ से काटे तो 22 के 5 बार में और 5 से 5 काटा, तो हम आर का मान देखें तो कितना आ रहा है आर बराबर 7/2, और 2 को 7 से भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गया कि बेलन की त्रिज्या क्या हो गई 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5x + 1/x बराबर 6 है, तो हल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका हल निकालना है कि क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, और यहाँ x हमारा 0 के बराबर नहीं दे रखा, तो 5x + 1/x बराबर कितना है 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं नीचे। यहाँ नीचे अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा x, ऊपर आ जाएगा 5x² प्लस इधर 1, इधर उधर कितना आ गया 6। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो इधर आ जाएगा 5x² प्लस 1 बराबर उधर चला गया 6x, और इसको और सॉल्व करें तो आ गया 5x² माइनस का 6x प्लस 1 बराबर में 0। अब हम इसका स्प्लिट द मिडिल टर्म से मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 5 का नाम 5, कैसे जोड़े तो 5 + 1, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका फैक्टर आ गया -5 + 1 x + 1 बराबर में 0। यहाँ आ जाएगा 5x² माइनस का 5x माइनस का 1x + 1 बराबर में 0। यहाँ से देखें तो 5 और x कॉमन आ रहा है, तो इधर आ गया x - 1। यहाँ से -1 कॉमन ले ली तो अंदर कितना बच जाएगा x - 1, तो ये दो हमारे सेम हो गए, तो लिख लेंगे x - 1, इधर आ गया 5x - 1 बराबर में 0। अब यहाँ से सॉल्व करें तो x - 1 को अगर एक बार 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ गया 1। दूसरी बार हम यहाँ पे 5x - 1 को बराबर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 5x बराबर 1, x बराबर कितना आ जाएगा 1/में, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 1/5। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 भाज्य संख्या क्यों है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा नवा क्वेश्चन है कि 7 × 11 × 13 प्लस का 13। तो हम यहाँ से देखें अगर 13 को कॉमन ले लें, तो 13 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ कितना बचेगा 7 × 11 प्लस का 1, तो यहाँ आ गया 13 और 11 7 77 और 1 78 है, मतलब यहाँ कितना फैक्टर बन रहा है 13 × 78। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे। अब देखिएगा स्टेटमेंट अब हम लोग को लिखना पड़ेगा, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ स्टेटमेंट। तो हमें पता है कि भाज्य संख्या के गुणनखंड में एक या स्वयं भाज्य संख्या के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या भी होती है, कोई अन्य संख्या भी होती है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। हमें पता है कि भाज्य संख्या में
एक संख्या के अलावा दूसरी संख्या भी होती है तो ये हमारा भाज्य संख्या है भाई। इधर भी हम अगर हम 78 का फैक्टर करेंगे तो 13 जरूर इसमें इंक्लूड होगा, मतलब इसका भी फैक्टर हो सकता है, तो ये हमारी भाज्य संख्या है। अब बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल 142 है। तो ये वाला प्रश्न भी सॉल्व करते हैं, 10वां नंबर है हमारा। तो लिखेंगे माना संख्याएं x व, और दूसरा इनका कितना दे रखा है योग, मतलब योग है मतलब दोनों संख्या को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 27। तो एक अगर x है तो दूसरी कितनी होगी 27 माइनस x है। अतः गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल दे रखा है 182। गुणनफल बराबर है 182। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 182। तो x और 27 माइनस x बराबर में 182। तो यहाँ से हम देखें तो कितना आ जाएगा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में 182। और इसको और हल करें तो इधर आ जाएगा हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x बराबर में 182। अगर हम इसके आगे का साइन चेंज करें तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और इधर आ जाएगा माइनस का 182 और इधर आ जाएगा माइनस का 182 प्लस में। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर में 0। अब इसको भी स्प्लिट द मिडिल टर्म से यूज़ करते हैं। तो देखें 27 किन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, तो अगर 13 और 14 को हम करें तो 13 चौको 52 का 2 5 13 कम 13 13 5 18। तो अगर हम 13 और 14 मतलब 13 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27। अगर उन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 182। तो प्लस का 182 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 13x इधर माइनस प्लस माइनस का 14x प्लस का 182 बराबर में कितना आ गया 0। तो यहाँ से हम अगर x कॉमन है तो आ जाएगा x माइनस का 13 प्लस अगर यहाँ सॉरी माइनस और यहाँ पे हम 14 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस का 13, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का है। तो यहाँ पे x माइनस 13 का आ गया कॉमन, इधर चल रहा था हमारा 0, इधर आ गया x माइनस 13 और इधर आ गया x माइनस का 14 बराबर में आ गया 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकली। एक अगर x माइनस 13 को बराबर से 0 के रखेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर में 13, और दूसरा हम x माइनस 14 को 0 के बराबर में रखेंगे तो कितना आ गया x बराबर में 14। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्याएं होंगी हमारी 13 और 14। तो अतः संख्याएं 13 व 14 होगी। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 का व्यक्त कर ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर में 0। तो अगर यहाँ से देखें तो a का हमारा मान कितना आया 8, b का मान कितना आ गया 4 और c का मान कितना है माइनस का 5। अब हमें व्यक्त कर का फॉर्मूला पता क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ से d हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे में a का मान 8 और c का मान माइनस का 5। तो यहाँ से हम d का मान निकाले तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 चौको 32 और 32 पंचे हमारे कितना आ जाएगा 5 2 9 10 और 5 15 और 1 16 और ये माइनस माइनस हो गया हमारे प्लस। तो यहाँ से d का मान देखें तो इधर आ गया 6 एक साथ, मतलब d का मान हमारा कितना आ गया 176। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। तो ये हम लोग ने सारे 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आगे मैं अगली वीडियो में 4 मार्क्स और इसी तरह 6 मार्क्स के क्वेश्चन लाते रहूँगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप इन क्वेश्चन को जरूर लेगा, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर लगा के जाइएगा और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए। तो गाइस फिर से वंस अगेन अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।